Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! अंकल! अंकल! हर पालक की आकांक्षा होती है कि वह अपने बच्चे को सुविकसित देखें। हम आपको कुसंगति और सत्संगति के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके बताऊंगा जो बच्चों को बेड कंपनी से बचाने के लिए कारगर साबित होंगे। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। बुरी संगति हमारे बच्चे के जीवन के करियर निर्माण में कैंसर की तरह होती है जो बच्चे का भविष्य खत्म कर देती है। बैड कंपनी इज लाइक कैंसर इन द करियर, बिल्डिंग ऑफ आवर चाइल्ड्स लाइफ विच डिस्ट्रॉयज द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। इन 40 महत्वपूर्ण तरीकों में हम आपको बच्चों के जन्म से लेकर उसकी कच्ची उम्र में ही संस्कार डालने तथा उन सभी तथ्यों को बताएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो आपको अपने बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए अति आवश्यक है। पालक की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है या जानकारी के अभाव में सोचता है कि भला मेरा बच्चा कैसे बिगड़ सकता है। हाउ कैन माई चाइल्ड गेट स्पॉइल्ड। दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति के साथ रहने से सज्जन व्यक्ति का चित्त भी दूषित हो जाता है। कुसंगति की अनेक हानियां हैं। दोष और गुण सभी संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। कुसंगति के कारण बड़े बड़े घराने नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पर भी कुसंगति का प्रभाव पड़ता है। बुरा व्यक्ति तो बुराई छोड़ नहीं सकता, अच्छा व्यक्ति जरूर बुराई ग्रहण कर लेता है। कुसंगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक कहावत है, अच्छाई चले 1 कोस, बुराई चले 10 कोस। अच्छी बातें सीखने में समय लगता है। इसके लिए प्रारंभ से ही सतर्कता जरूरी है। आपका बच्चा पुत्र हो या पुत्री, सबसे पहले उसे अपना दोस्त बनाओ और बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करो। For this, vigilance is necessary from the beginning. Whether your child is a son or a daughter, first of all, make him your friend and with the kids, be friendly. अपने बच्चे की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं के चयन में सावधानी बरते। शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था का चयन करें। Selection of educational institutions for your child's education. Be careful and choose the best educational institution in the city. अपने घर, मोहल्ले, कॉलोनी के वातावरण पर ध्यान रखें जो बच्चों के आसपास निर्मित हो रहा है। Pay attention to the environment of your home, locality, colony that is being created around children. यदि बच्चा बुरी संगत में फंसता नजर आए तो उसे डांटना, फटकारना या पीटना नहीं चाहिए। उसे प्यार से ही समझाना चाहिए। If the child seems to be stuck in bad company, then he should not be scolded, reprimanded or beaten. He should be explained with love only. प्रेरणादायक कहानियां अच्छे चरित्र वाले महापुरुषों का जीवन परिचय देती हैं। उसे विभिन्न माध्यमों से इससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करने और पढ़ने के लिए कहें। Inspirational stories give biographical introduction of great men with good character. Ask him to collect and read information related to this through various mediums. अपने बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करें। सुबह की सैर, व्यायाम, योगासन और अन्य खेलों में उनकी रुचि पैदा कराएं। Create health awareness in your children. Make them interested in morning walk, exercise, yoga and other sports. महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान तथा ऐतिहासिक जानकारी बढ़ाने वाले स्थान का भ्रमण करवाएं। Take a tour of important religious places and places that increase historical knowledge. परिवार में कुटुंब में मिलने को कहे और पारिवारिक मनोरंजक कार्यक्रमों और गोष्ठियों में जोड़े बच्चों को मिलनसार बनाएं। Make the children sociable by asking them to meet in the family and involving them in family recreational programs and seminars. बच्चों की अच्छी रुचियां को पहचाने, उनकी रुचि के अनुसार उनके कार्य को प्रोत्साहन दे और उनके कार्य के लिए सुविधा मुहैया कराए। Identify the good interests of children, encourage their work according to their interest, and provide facilities for their work. जहां तक संभव हो उनके अच्छे गुणों को पहचाने और उनको बढ़ाने में उनकी सहायता करें और इसी कार्य के लिए उनको व्यस्त रखें। As far as possible, identify their good qualities
and help them in enhancing them and keep them busy. For this work, उनके आचरण पर विशेष ध्यान रखें, रिश्तों की मर्यादा और सीमाओं के बारे में उनको समझाएं. Pay special attention to their conduct and explain to them the dignity and limitations of relationships. उन्हें दैनिक जीवन में कुछ जवाबदारियां दे, पूर्ण करने पर शाबाशी दे और पूर्ण ना होने पर अगली बार बेहतरीन तरीके से करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें. Give them some responsibilities in daily life. Praise them when they complete them and if they are not complete, encourage them to do it better next time. किशोरावस्था में नए नए विचारों के स्रोत भीतर से उमड़ते हैं. इस स्थिति में सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वह उनके लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वर्तमान वातावरण के अनुसार अपने को ढालने लगते हैं. During adolescence, sources of new ideas emerge from within. In this situation, if they do not get the right guidance, they do not wait for them and start molding themselves according to the current environment. इस बात का हम ध्यान रखें कि भली और बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां की संभावना हर बच्चे में होती है. जिस प्रवृत्ति को ज्यादा पोषण मिलता है वह प्रवृत्ति पनपने लगाती है और जिसे प्रोत्साहन नहीं मिलता वह मुरझाने लगती है. We should keep in mind that there is a possibility of both good and bad tendencies in every child. The tendency which gets more nurturing starts growing and the one which does not get encouragement starts withering. जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग. इस संसार में जिसकी प्रकृति पहले से ही उत्तम, सहज, सरल व अच्छी संगति की है, उसको कितनी ही कुसंगति का साथ मिले, कितने ही लोग उसे बुरी आदतों की तरफ ले जाने की कोशिश करें, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला. जिस प्रकार चंदन की महक सदैव विद्यमान रहती है, भले ही उस पे कितने सांप लिपटे, उसकी महक में अपना विष नहीं छोड़ पाते. किशोरावस्था में बच्चा खालीपन में नहीं रह सकता, उसे व्यस्तता चाहिए. यदि पालक उसके खालीपन को दूर करने के लिए व्यवस्था नहीं दे पाता है तो वह इसे दूर करने के लिए अपने ढंग से तरीके ढूंढ लेता है. During adolescence, a child cannot live in emptiness. He needs busyness. If the parents are not able to make arrangements to overcome his emptiness, then he finds his own ways to overcome it. बच्चे जिनके साथ दोस्ती करते हैं, वास्तव में वह दोस्त के गुण दोषों के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं. गुण व दोषों का उपयोग करने पर उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है. Children with whom they become friends actually become friends with the good and bad qualities of the friend as well. By making use of the good and bad qualities, their friendship becomes deeper. भोले भाले बच्चे इन दुष्ट व दुराचारी लोगों के संपर्क में आकर अपना भविष्य अंधकार में बनाते हैं. हमें बच्चे को इन लोगों से सुरक्षित रखना होगा. Innocent children come in contact with these wicked and evil people. Don't make your future dark. Us baby have to be safe from these people. यदि बच्चा आवारागर्दी में दिन व्यतीत करता है तो इसका प्रमुख कारण आवारा लोगों का साथ अर्थात को संगति का विष ही है. If a child spends his days wandering, then the main reason for this is the company of stray people, i.e. the poison of company. कुसंगति की शुरुआत अश्लील बातों में रुचि लेने से होती है. अंत में इसका पतन गहन गर्त में गिरने के साथ होता है. Bad company starts with taking interest in obscene things and ends with falling into the deep pit of degradation. बच्चों को कुसंगति से बचाना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उनके छोटे छोटे गलत कार्य उसे बड़ा अपराधी बनने की और अग्रसर करते हैं. It is very important to protect children from bad company because their small wrong actions lead them to become big criminals. बच्चों को कुसंगति से बचाने के लिए अच्छी संगति की व्यवस्था करवाना भी पालक का कर्तव्य है. It is the duty of the parents to provide good company to the children to protect them from bad company. बच्चों को एक्टिव बनाए रखे, सभी अच्छे कार्यों में भागीदार बनाए, इससे उनके पास खाली समय नहीं होगा. एक्टिव बच्चे जल्दी सफल होते हैं. It keeps children active and make them participate in all good works. This will leave them with no free time. Active children become successful quickly. जो बच्चे प्रारंभ में बू टाइप के होते हैं वह बाद में
आत्मग्लानि को मिटाने के लिए बुराई की ओर अति शीघ्र अग्रेसित होते। Children who are of submissive type in the beginning later move towards evil very quickly to eliminate self-consciousness. उनकी इच्छाओं को दबाए, नहीं चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह उनके जीवन की शक्ति है क्योंकि इससे उन्हें ताकत मिलती है। बस उन्हें परिणाम के बारे में अवगत कराएं। Do not suppress their desires, whether it is good or bad, it is the power of their life. Because it gives them strength, just make them aware of the consequences. जो बुरी संगत को अपनाते हैं उन्हें अपने परिवार पर भरोसा नहीं होता है। इसी वजह से अच्छी संगत की बहुत जरूरत होती है। जिनमें अच्छी संगत होती है वे अपने परिवार पर हमेशा भरोसा करते हैं। जिस प्रकार अगर एक पुत्र अच्छी संगत का हो तो वह अपने जीवन में हमेशा उन्नति के शिखर पर रहेगा। Those who follow bad company do not trust their family. That is why good company is very much needed. Those who have good company always trust their family. Just as if a son has good company, then he will always be at the pinnacle of progress in his life. बच्चों की इच्छा शक्ति को जितनी ताकत से दबाओगे वहाँ उसकी दुगनी ताकत से फूटेंगी और विद्रोही पैदा करेगी। उनकी इच्छा शक्ति के दुष्परिणामों को बताएं। The more you suppress the will power of children, the more it will burst with double the force and create rebellion. Explain the ill effects of their will power. बच्चों इच्छा शक्ति के अच्छे व बुरे परिणाम के बारे में बच्चों को अवगत कराएं और इसके समानांतर दूसरी इच्छा को पूर्ण करें। Make children aware about the good and bad consequences of willpower and parallel to this, fulfill other desires. इच्छा शक्ति को बदलने का और पूर्ण करने का कार्य एग्रेसिव होकर या नाराज होकर नहीं वरन दोस्ताना व्यवहार से होना चाहिए जब भी असरदार होगा। The work of changing and completing the will power should not be done aggressively or angrily but should be done with friendly behavior whenever it will be effective. बच्चों की जिद वाली इच्छा को कभी पूरा नहीं करें, इससे बच्चा जिद्दी बनता है। Never fulfill the stubborn wishes of children, this makes the child stubborn. बच्चों के छोटे छोटे अच्छे कार्यों की सराहना करें और उसे प्रोत्साहित करें। Appreciate and encourage small good deeds of children. बच्चों को उसकी क्षमता के बारे में अवगत कराएं और क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य करने को कहें। Make children aware of their abilities and ask them to do necessary work to increase their abilities. क्षमता से अधिक बड़े कार्य देने पर वह असफल हो सकता है और उससे वह हतोत्साहित हो सकता है, इसलिए उसकी क्षमता के अनुरूप ही कार्य सौंपे। If he is given bigger tasks than his capacity, he may fail and become demotivated. Therefore, assign only the work according to his capacity. अपने बच्चे को किसी भी कार्य के लिए अयोग्य ना समझे और उसे एक बार प्रयास करने का अवसर जरूर प्रदान करें। Do not consider your child unfit for any work and definitely provide him an opportunity to try once. कभी भी दूसरों के सामने बच्चों की गलत तारीफ न करें, बल्कि अगर उनके छोटे छोटे गुणों की ज्यादा तारीफ की जाए तो वह छोटी सी अच्छाई ही उन्हें बड़े बड़े कामों में सफलता दिलाती है। Never praise children wrongly in front of others. Rather, if their small qualities are praised more, then that small goodness helps them achieve success in big things. बच्चों के छोटे छोटे अनुसंधान रचनात्मक कार्य को विशेष महत्व दें क्योंकि उनके अनुसंधान के परिणाम उन्हें उच्च स्तरीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। Give special importance to the small research creative work of children because the results of their research provide them with high level of energy. बच्चों को साहसी बनाएं और उन्हें दुसाहस और साहस के बीच के अंतर को समझाएं। Make children courageous and explain the difference between audacity and courage. बच्चों को स्वाभिमानी बनाएं और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करें। Make children self-respect and encourage them to live with self-respect. बच्चे खेलों में अपने प्रदर्शन, अपनी अच्छी आदतों से हमें आकर्षित करते हैं। चाहे वह उनका प्रबंधन हो या उनकी कमांडिंग, हमें इन गुणों को पहचानना चाहिए और उनके भविष्य निर्माण में उनकी मदद करनी चाहिए। Children attract us by their good habits in their performance in sports, whether it is their management or their commanding.
We should recognize these qualities and help them in building their future. बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार व्यस्त रखकर कुसंगति से बचाया जा सकता है, जिससे बच्चा स्वस्थ, समस्याहीन, शक्तिमय जीवन व्यतीत करता है. Children can be saved from bad company by keeping them busy as per their interests, due to which the child leads a healthy, problem-free, powerful life. मैं खुद एक पालक हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि हम पालकों की सबसे बड़ी एक गलती यहाँ यह होती है कि जब हमें दिमाग से काम लेना चाहिए तब हम भावनाओं से काम लेते हैं. जब हमें भावनाओं से काम लेना चाहिए तब हम वहाँ दिमाग का उपयोग करते हैं. मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की है कि अपने बच्चों के संपूर्ण निर्माण में जिस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वे सभी इसमें आ जाए. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें. धन्यवाद.